हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए रेजिडेंशियल स्टेटस निवासी स्थिति। ठीक है। तो इनकम टैक्स में आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का कर दायित्व उसकी गत वर्ष की निवासी स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। निवासी स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसकी निवासी स्थिति कोई व्यक्ति भारत में टैक्स देगा या नहीं देगा, इस बात का निर्धारण कि कैसे किया जाएगा। तो इस बात को ही वो निवासी है या फिर गैर या फिर अनिवासी है, तो क्या है, ये सब रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर बताया गया है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप भारत में निवासी हैं, आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत में टैक्स देना है। नहीं, यदि आप बाहर के भी हैं, बाहर के लोग हैं, वो भी भारत में टैक्स देते हैं। अभी कह दो कि अभी आप भारत से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और आप भारत के निवासी नहीं है। मान लीजिए कोई अमेरिका से आता है, भारत में खूब पैसा कमाता है और पैसा कमा के चला जाता है, और फिर इसके बाद जब टैक्स देने की बारी आती है तो टैक्स पे करे जाके अपने देश में। तो ये क्या भाई, पैसा तो आप भारत में कमाए और टैक्स आप अमेरिका में दें, तो इससे तो लॉस होगा ना। तो इससे तो अमेरिका वालों को ही फायदा हो जाएगा। तो यही बात बताया गया कि जरूरी नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास भारत की नागरिकता है तभी आप भारत के निवासी माने जाएंगे। नहीं, इनकम टैक्स अधिनियम में ये बताया गया है कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं हैं, ये इस बात का निर्धारण इस बात पे किया जाएगा कि गत वर्ष में आप कितने दिनों तक भारत में रहे। ठीक है, आप कितने दिनों तक भारत में रहें, जितने दिनों तक आप भारत में रहें उस अकॉर्डिंग आयकर अधिनियम में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, कुछ शर्तें दी हुई हैं कि यदि आप इतने दिनों तक भारत में रहते हैं, भारत में पैसे कमाते हैं, तो आपको रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, इन सभी बातों का हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस में प्रावधान पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही सरल है, बस कहानी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन लीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो उसको कहानी की तरह सुन लीजिए बस। ठीक है, कोई कोई टॉपिक कठिन नहीं होता है, ना ही कोई सब्जेक्ट हार्ड होता है। बस क्या होता है ना कि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि वो टीचर उसे हार्ड बना देते हैं। अगल बगल की एनर्जी जो होती है, जो कहते नहीं है कुछ लोग आकर, अरे नहीं नहीं बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो कभी कभी इतना कोई कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन क्या होता है कि उसके टीचर अच्छे होते हैं ना, जो इतना अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो लगता है बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो ऐसे ही बस कहानी की तरह सुन लीजिए, कहानी वैसे भी सुनने में अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बताया कि हमने बताया आपको कि ये भारत का कोई निवासी है या नहीं है, इस बात को रेजिडेंशियल स्टेटस में बताया गया है। तो ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें 4 रूल हैं। पहला रूल है, हमने पर्सन को पढ़ा था कि पर्सन में कौन कौन आता है। ठीक है, तो वो रूल है इंडिविजुअल और एचयूएफ, कंपनी और ऑल अदर पर्सन। तो ऑल अदर पर्सन में कौन आता है? ऑल अदर पर्सन में आता है फर्म, एलएलपी, ठीक है, एओपी, बीओआई और एजेपी। ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ इन दोनों के लिए एक ही है। क्या है? देखो, इसमें क्या होगा, पहला होगा कि वो रेजिडेंट है, या तो, और या फिर क्या हो जाएगा, या तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, अब इसमें भी अगर रेजिडेंट हुआ तो इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। अगर रेजिडेंट है तो वो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा और या तो फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। मतलब इसका कि या तो वो साधारण निवासी हो जाएगा या तो वो गैर साधारण निवासी होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एक ही है, और कंपनी और ऑल अदर पर्सन के लिए, कंपनी और ऑल अदर पर्सन में क्या है, इसमें बस 2 ही है, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, या तो वो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, एनआरआई। ठीक है, तो अभी हम लोग इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 6 में टाइप्स ऑफ रेजिडेंट को बताया कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो देखिए, 2 होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। या तो वो निवासी है या तो वो गैर निवासी है। ठीक है, और निवासी को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा होता है हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये क्या है, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, कंपनी और ऑल अदर पर्सन की दशा में केवल 2 ही पार्ट होंगे। एक होगा रेजिडेंट होगा या तो फिर वो नॉट रेजिडेंट होगा। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ की दशा में पहले देखेंगे कि वो रेजिडेंट है,
फिर देखेंगे क्या वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट में देखेंगे क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर क्या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अभी देखिए धारा 6 उपधारा 1 में इंडिविजुअल को बताया गया है, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं कि वो निवासी है मतलब रेजिडेंट है, और फिर रेजिडेंट में भी हमें देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या वो रेजिडेंट है, क्या वो निवासी है भारत का। तो कैसे देखें, कैसे पता चलेगा कि वो निवासी है या नहीं है। तो देखिए इनकम टैक्स अधिनियम में क्या कहा गया है, बताया गया है कि एक व्यक्ति, इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है यदि वह निम्न दो आधार शर्तों में, मतलब इसमें दो आधार शर्तें बेसिक कंडीशन दी हुई हैं, दो आधार शर्तों में कम से कम कोई एक शर्त तथा दो अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करता है, ठीक है। तो पहले अतिरिक्त शर्तें मतलब इसका क्या है, तो पहले आप ये देखिए कि अगर वो दो आधार शर्तों में कोई एक आधार शर्त पूरी कर लेता है तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो निवासी है या अनिवासी है, ठीक है। दो कंडीशन में अगर वो एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है उसको, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉट रेजिडेंट है, ठीक है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो रेजिडेंट है, वो निवासी है या फिर गैर निवासी है, तो इसके बाद फिर इसके बाद दो अतिरिक्त शर्तें, दो एडिशनल शर्तें दी हुई होती हैं। उन एडिशनल शर्तें, अगर वो दो एडिशनल शर्तों को भी पूरा कर लेता है तो हमको इस बात का पता चल जाएगा कि वो निवासी में साधारण निवासी है या फिर साधारण निवासी है या फिर असाधारण निवासी है, ठीक है। समझ में आया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति आयकर अधिनियम में आधार शर्तों में निवासी या अनिवासी, निवासी की आधार शर्तों में दो बेसिक कंडीशन है। रेजिडेंट जानने के लिए हमें इस बात का पता चलना चाहिए कि जो हमारी दो आधार शर्तें दी हुई हों, ध्यान से सुनिएगा, जो दो आधार शर्तें हैं यदि उन दो आधार शर्तों में मतलब बेसिक कंडीशन, जो दो बेसिक कंडीशन है उन बेसिक कंडीशन में वो यदि एक बेसिक कंडीशन को, एक कंडीशन को यदि वो फुलफिल कर लेता है, मतलब यदि एक कंडीशन उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वो रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि वो साधारण निवासी है या फिर असाधारण निवासी है, ठीक है। तो हमें इस बात का पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आधार शर्तें क्या दी हुई हैं। तो आधार शर्तों में पहली शर्त है कि वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। पहली शर्त क्या है कि वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, या दूसरी शर्त है गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, वह गत वर्ष में कम से कम 60 दिन में भारत में रहा हो। इसका क्या मतलब है, आइए हम आपको समझाते हैं। इनका ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए भैया, देखिए अभी देखिए अभी हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है। अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसके लिए अगर हम तो देखेंगे ये प्रीवियस ईयर, मान लेते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2023 और 2024, ठीक है। हम इस वाले ईयर को प्रीवियस ईयर मांग लेते हैं। इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा जाके 2024 और 25, ठीक है। तो अभी देखिए प्रीवियस ईयर 2023 और 24, 2023 और 24 में आपको 182 दिन, अगर आप 182 दिन भारत में रहे हैं, 182 दिन यदि आप भारत में रहे हैं, ठीक है, तो पहली कंडीशन आपने क्या की, फुलफिल कर ली, मतलब पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाइड की। पहली कंडीशन है वह गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। तो देखिए यदि आप प्रीवियस ईयर, इस जो प्रीवियस ईयर ये है 2023 और 24, इस ईयर अगर आप भारत में 182 दिन रहे हैं, यदि आप भारत में कितना दिन रहे, 182 दिन भारत में रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप रेजिडेंट हैं, ठीक है,
आप रेजिडेंट हैं। यदि आप 182 दिन नहीं रहे हैं तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। फिर कह रहा है गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि आप ये कंडीशन आप सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2023 और 24 में 182 दिन नहीं रह रहे हैं, तो हम फिर ये देखेंगे क्या आप प्रीवियस ईयर 2023 और 2024 में 60 दिन भारत में रहे हैं, क्या आप 60 दिन भारत में रहे हैं। ठीक है, यदि आप 60 दिन भारत में रहे हैं तो यदि आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 60 दिन भारत में रहे हैं, मतलब 23 और 24 में अगर 60 दिन आप भारत में रहे हैं, मान लीजिए आप ये कंडीशन आप सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरी कंडीशन पे तुरंत जाएंगे और देखेंगे क्या आप 60 दिन भारत में रहे हैं प्रीवियस ईयर में। यदि आंसर आता है हाँ 60 दिन भारत में रहे हैं, तो हम तुरंत ये देखेंगे अगर आप 60 दिन भारत में रहे हैं तो इससे गत वर्ष में, इससे पिछले 4 गत वर्ष में, पिछले 4 गत वर्ष में कौन कौन से होंगे गत वर्ष, तो ठीक है, तो पिछले 4 गत वर्ष मतलब कि प्रीवियस ईयर 2022 और 23, ठीक है, 22 और 23, फिर ये 21, 22, 20, 21 और ये 19 और 20, ठीक है। हम तुरंत पिछले चार गत वर्ष, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये पिछले 4 गत वर्ष में क्या आप फिर ये चेक करेंगे कि आप पिछले 4 गत वर्ष में 365 दिन भारत में रहे हैं, मतलब इन चारों साल में अगर आप 365 दिन भारत में रहे हैं तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी और आपको रेजिडेंट इंडियन मान लिया जाएगा, मतलब आप भारत के निवासी हैं। समझ में आया? फिर से समझाते हैं। देखिए, पहली कंडीशन ध्यान से बस सुनिएगा, पहली कंडीशन है बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन दी गई हुई हैं, अगर आप इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप भारत के निवासी हैं। यदि आप इन दोनों कंडीशन में किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड, 2 कंडीशन में अगर एक को सेटिस्फाइड करते हैं तो मान लिया जाएगा आप भारत के निवासी हैं। यदि आप इन दोनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप भारत के अनिवासी हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप भारत में प्रीवियस ईयर 2023 और 24 में पहली कंडीशन है कि 182 दिन भारत में रहा हो, मतलब कोई व्यक्ति 182 दिन भारत में रहा, तो प्रीवियस ईयर 2023 और 24 में पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 182 दिन भारत में रहे। यदि आप 182 दिन भारत में रहे हैं तो मान लिया जाएगा आप भारत के निवासी हैं। ठीक है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हम तुरंत दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी कह रही है कि आप गत वर्ष में, मतलब गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहे हो। यदि आप 60 दिन भारत में रहते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति 60 दिन भारत में रहा है, तो हम तुरंत उसके पिछले 4 गत वर्ष में, पिछले कितने 4 गत वर्ष में 2022, 23, 21, 20, 20, 21, 19, 20 में ये देखेंगे कि क्या वो चारों सालों में 365 दिन भारत में रहा है, क्या वो 4 साल में 365 दिन भारत में रहा है। यदि वो 365 दिन भारत में रहा है तो वो दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, तो एक कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी और उसको भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या है, फिर से कह रहे हैं, मतलब इसका ये है कि गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे हो, पहली कंडीशन है गत वर्ष में या तो आप 182 दिन भारत में रहे हो। यदि आप 182 दिन भारत में नहीं रहे तो हम लोग तुरंत देखेंगे कि क्या आप गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहे हैं। अगर आप 60 दिन भारत में रहे हैं, यदि आप दूसरी कंडीशन में, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कंडीशन में यदि आप 60 दिन भारत में रहे हैं तो हम ये चेक करेंगे क्या आप पिछले गत वर्ष के पिछले 4 गत वर्ष में, पिछले 4 गत वर्ष में क्या आप 365 दिन भारत में रहे हैं। यदि आप 365 दिन भारत में रहे हैं तो आपको भारत का निवासी माना जाएगा और आपको भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है, यदि आप नहीं रहे हैं तो आपने दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत के निवासी नहीं, आप भारत के अनिवासी हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन समझ में आया। अभी देखिए, ये कंडीशन, 2 कंडीशन बेसिक कंडीशन है कि आप भारत के निवासी हैं या नहीं। यदि हमें ये पता चल जाता है कि आप भारत के निवासी हैं, मतलब आप रेजिडेंट इंडियन हैं, तो इसके बाद 2 एडिशनल कंडीशन होती हैं, उनको जब आप सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि आप भारत के साधारण निवासी हैं या फिर भारत के असाधारण निवासी हैं। ठीक है, तो वो 2 एडिशनल कंडीशन होती हैं। ठीक है,
तो अभी इसके तो ये समझ में, ये देखिए ये समझ में आया आपको, हमने कोशिश की, अपनी कोशिश की समझाने की। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर ए है, मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर 2000 हमारा चल रहा है 2023 और 24, 2023 और 24 में 100 दिन भारत में रहे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर चल रहा है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर 2023, फिर प्रीवियस ईयर 2022 23, और फिर इसके बाद 21 22 20 21 और 19 और 20, ठीक है। मान लेते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये 100 दिन 22 23 में 100 दिन रहे, और 21 20 में 100 दिन रहे, और फिर इसके बाद 20 और 21 में भी ये 100 दिन रहे, ठीक है। फिर ये 100 दिन 19 20 में भी रहे। अब बताइए, अभी आप हमें ये बताइए कि क्या ये रेजिडेंट इंडियन है, क्या ये भारत के निवासी हैं या फिर नहीं है। देखिए मिस्टर ए है, ठीक है, 23 24 में 100 दिन रह रहे हैं, 22 23 में 100 दिन रह रहे हैं, 21 22 में 100 दिन रह रहे हैं, 20 21 में 100 दिन रह रहे हैं, 19 20 में 100 दिन रह रहे हैं। तो अभी आप ये बताइए, क्या ये भारत के निवासी हैं? कैलकुलेट करके बताइए, मैं ही बताती हूँ, चलिए ठीक है। अभी आप देखिए, हमारी कंडीशन क्या थी कि वो गत वर्ष में पहली कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन में पहली कंडीशन ये, क्या वो गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा है? चलिए जान लेते हैं। देखिए 2023 और 24 एक गत वर्ष हमने बताया आपको, ठीक है। क्या ये पहले देखेंगे, क्या ये गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा है? तो ये तो 100 दिन ही भारत में रहे हैं मिस्टर ए, तो ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड नहीं हुई। पहली कंडीशन हमारी, पहली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन हमारी ये कह रही है, क्या वो पिछले गत वर्ष में, क्या वो गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा है? देखिए 60 दिन भारत में रहा है 2023 और 24 में, सॉरी ये तो 100 दिन भारत में रह रहे हैं, मतलब अरे हमको मिल गया एक दूसरी कंडीशन का एक पार्ट सेटिस्फाइड हुआ। हाँ वो 100 दिन भारत में रहा है, मतलब कंडीशन तो कह रही क्या वो 60 दिन रहा है, जबकि ये तो 100 दिन रहे, तो मतलब दूसरी कंडीशन का पहला हमको पॉइंट मिल गया। अभी हम क्या देखेंगे, अच्छा 60 दिन रहा है, हाँ रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि पिछले गत वर्ष के पिछले 4 वर्षों में क्या वो 365 दिन भारत में रहा है? तो देखिए 1 2 3 4, 4 वर्षों में 100 2 3 4, ये तो 400 दिन हो गए, और हमको कितना चाहिए 365 दिन, 365 दिन। तो ये मतलब ये मिस्टर ए तो 400 दिन है, मतलब दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन में यदि आप एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप भारत के निवासी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए भारत के निवासी हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, अतः ये भारत के निवासी हैं। समझ में आया? देखिए पूरी कोशिश की मैंने, अपनी पूरा एफर्ट दिया कि आपको समझ में आए, तो आई होप समझ में आया होगा। इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।